श्री राम कहने लगे कि ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इसी कारण लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षयप्रम धाम में जाता है और झूठ बोलने वाले मनुष्य से लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से डरते हैं। इस जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के लिए ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। सबसे उत्तम पद सत्य ही है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य है। इसीलिए सबको सत्यपरायण होना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, तो एक नरक में डूबता है और एक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की ही सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं पिता की आज्ञा का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में पिता के आदेश का किस लिए पालन ना करूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह अथवा अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हव्य कव्य को देखकर देवता और पितर सारे नाराज हो जाते हैं। मैं इस सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषों ने जटावल्कल आदि के धारण रूप तामस धर्म का पालन किया है, इसीलिए मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। जो धर्म युक्त प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अंदर वास्तव में वो अधर्म से भरे हैं, जिसका नीच, क्रूर, लोभी और पापचारी पुरुषों ने सेवन किया है। ऐसे अधर्म को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि पिता की आज्ञा भंग करके मैं अधर्म के मार्ग पर चलूं। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। यह कहीं से भी न्याय युक्त दिखाई नहीं देता है। जो मनुष्य अपने शरीर से पाप करता है, उसे पहले अपने मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है कि हाँ, मैं ये पाप करने के लिए तैयार हूँ और इस पाप को करने से मुझे पूरा फल प्राप्त होगा, तो मैं इस पाप को क्यों ना करूँ। उनका मन मस्तिष्क इस बात के लिए गवाही देता है। फिर वह जीव की सहायता से उस पाप को लोगों से कहता है और औरों के सहयोग से और उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। पृथ्वी, कीर्ति और यश, ये सब के सब सत्यवादी पुरुषों को पाने की इच्छा रखती हैं और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। आप सबने मिलकर जो मुझसे यह कहा है कि राज्य ग्रहण करने में ही कल्याण है, अतः इसे स्वीकार करो। आपका यह आदेश श्रेष्ठ सा प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार करने में सत्य और अन्याय का उल्लंघन होगा, असत्य की जीत होगी, अधर्म का वास होगा। ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं अपने छोटे भाई भरत की बात मान लूँ। मेरी प्रतिज्ञा अटल है और इसे किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। उस समय जबकि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा था। मैं वन में रहकर बाहर और भीतर से पवित्र हो नियमित भोजन करूँगा। पवित्र फल, मूल और पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूँगा। जब मैंने ये निश्चय कर लिया है, तो मैं इससे अपना मुख कैसे मोड़ सकता हूँ। फल, मूल आदि 500 इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धापूर्वक पिता की आज्ञा के पालन रूप व्यवहार का निर्वाह करूँगा। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु तथा सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों के भागी हुए हैं। देवराज इंद्र
100 यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोक में स्थान प्राप्त किया है। इस तरह कहते हुए श्री राम फिर से उनकी निंदा करते हुए कहने लगे कि सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय बोलना तथा देवताओं, अतिथियों तथा ब्राह्मणों का पूजन करना, इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्ग लोक का मार्ग बताया है। सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्म आचरण करते हुए उन उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। आप सबकी बुद्धि विषम दिशा में स्थित है। आपने वेद विरूप का आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक हैं और आप सारे धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंड में बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना दिया था, तो मैं उनके इस कार्य की निंदा करता हूँ कि जब आप धर्म में स्थित नहीं हैं, घोर नास्तिक होते हुए अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और इस दूषित बुद्धि वालों को पिताश्री ने पहले ही समझ लेना चाहिए था। आप किसी भी पद के योग्य नहीं हैं। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्धिजीव भी दंडनीय होता है और जिसकी बुद्धि नास्तिक होती है उसको भी इसी श्रेणी में समझना चाहिए। आपसे पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इस लोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म को समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण हैं वे वेदों को ही प्रमाण मानकर अहिंसा और सत्य आदि, तप, दान और परोपकार आदि तथा यज्ञ याग आदि कर्मों का संपादन करते हैं। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते हैं, जो मल संसर्ग से रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। जब श्री राम ने रोष पूर्वक इस तरह की बातें कही, तब ब्राह्मण जाबाली ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के सरग में। रोजाना सुनते रहिए। अनिर्वेदा चैनल पर अयोध्या कांड के सरग आपको कैसे लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करना। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।